हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर 17 स्टार एंड सोलर सिस्टम के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, जो आपके एनसीईआरटी बुक में बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है चूज द करेक्ट आंसर इन द क्वेश्चन 1 to 3। क्वेश्चन नंबर 1 to 3 आपके चूज द करेक्ट ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से करेक्ट ऑप्शन को चुनना है। ठीक है, आपको कुछ ऑप्शंस दिए। तो क्वेश्चन 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम। इनमें से कौन जो है सोलर सिस्टम का मेंबर नहीं है? एन एस्ट्रॉइड, ए सैटेलाइट, सी ए कॉन्सलेशन, डी ए कॉमेट। तो इनमें से सारे ही जो है जो मेंबर हैं सोलर सिस्टम के, बट एक है वो है कॉन्सलेशन। कॉन्सलेशन जो है सोलर सिस्टम के मेंबर नहीं है। कॉन्सलेशन में 7 तारों का समूह, जो 7 स्टार्स होते हैं, वो ग्रुप बना के हर 3 घंटे में अपनी पोजीशन को क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं, कॉन्सलेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लैनेट ऑफ द सन। इनमें से आपको बताना है सन का प्लैनेट नहीं है। सीरीज, मरकरी, सैटर्न एंड अर्थ। तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर है सीरीज। क्यों सीरीज है? क्योंकि सीरीज एक कॉन्सलेशन है। ठीक है, इसलिए सीरीज जो है इसका मेंबर नहीं है। किसका? सोलर प्लैनेट का। ठीक है, सोलर का प्लैनेट नहीं है। नेक्स्ट, फेजेस ऑफ द मून अकर बिकॉज। जो मून का हमें फेज दिखाई देता है, ठीक है, कभी हमें मून हाफ दिखाई देता है, कभी थोड़ा सा दिखाई देता है, कभी पूरा दिखाई देता है, कभी पूरा डार्क दिखाई देता है। तो उसका रीज़न हमें बताना है। वी कैन सी ओनली दैट पार्ट ऑफ मून विच रिफ्लेक्ट लाइट टूवर्ड अस। हम सिर्फ वही पार्ट देख पाते हैं जिसकी लाइट की रिफ्लेक्शन हमारे पास आ पाती है, जिस पार्ट की। एंड बी अवर डिस्टेंस फ्रॉम द मून कीप चेंजिंग। हमारी जो है डिस्टेंस चेंज होती है। एंड सी द शेडो ऑफ द अर्थ कवर ओनली ए पार्ट ऑफ द मून सरफेस। क्योंकि जो अर्थ की शेडो है वो मून का एक पार्ट कवर कर देती है। एंड डी द थिकनेस ऑफ द मून्स एटमोसफेयर इन नॉट कॉन्स्टेंट। क्योंकि जो मून की थिकनेस है वो कॉन्स्टेंट नहीं है, सेम नहीं है। तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर है ए, वी कैन सी ओनली द पार्ट ऑफ द मून विच रिफ्लेक्ट लाइट टूवर्ड। देखो इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल ये आपका मून है, ठीक है, ये आपका सन है और ये आपकी अर्थ है जहाँ पर आप हो। तो जब ये सन की लाइट आती है ना, तो सन की लाइट मून के जितने भी हिस्से पर पड़ती है और टकरा के हमारी आंखों तक आती है। ठीक है, हमें मून का उतना ही हिस्सा दिखाई देता है। ठीक है, तो यही चीज़ हमें दिखाई दे रहा है। वी कैन सी, जो हमने चैप्टर लाइट में पढ़ा हुआ था कि रिफ्लेक्शन की वजह से पीछे वाले जो हिस्सा है हमारा मून का, वहाँ पे तो लाइट पड़ नहीं रही है, इसलिए वो हमें क्या होता है, दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया? राइट आंसर है वी कैन सी ओनली दैट पार्ट ऑफ द मून विच रिफ्लेक्ट्स लाइट टूवर्ड अस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। ए द प्लैनेट विच इज़ द फर्दरेस्ट फ्रॉम द सन इज। सन से ऐसा प्लैनेट जो सबसे दूर है वो कौन सा है? नेपच्यून। तो यहाँ हम लिख लेंगे नेपच्यून, NEPTUNE। ठीक है, नेपच्यून। नेक्स्ट, द प्लैनेट विच अपीयर रेडिश इन कलर इज। जो प्लैनेट है वो कैसा दिखाई देता है? रेडिश कलर का दिखाई देता है। वो कौन सा प्लैनेट है? मार्स। ठीक है, तो हम लिख लेंगे यहाँ MARS, मार्स। नेक्स्ट, ए ग्रुप ऑफ द स्टार दैट अपीयर टू फॉर्म ए पैटर्न इन द स्काई इज नॉन एज। जो स्टार्स का ग्रुप होता है हमें एक पैटर्न के रूप में दिखाई देता है स्काई में, उसे हम क्या बोलते हैं? तो जस्ट अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया था, वो क्या होता है? कॉन्सलेशन। तो हम क्या लिखेंगे? CONSTELLATION। ठीक है, तो यहाँ मुझे लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही है, आप समझ लेना। नेक्स्ट, ए सिलिशियल बॉडी दैट रिवॉल्व अराउंड ए प्लैनेट इज नॉन एज सिलिशियस बॉडी। जो हमारे प्लैनेट के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, तो वो क्या है? वो है सारे सैटेलाइट्स। क्या है? सैटेलाइट्स, SATELLITES।
TE सैटेलाइट। ठीक है, नेक्स्ट शूटिंग स्टार आर एक्चुअली नॉट, शूटिंग स्टार एक्चुअली नहीं होते हैं। कौन से स्टार, जो स्टार होते हैं हम शूटिंग स्टार वो नहीं होते, एक्चुअली वो क्या होते हैं, कॉमेट होते हैं। पर जो चट्टानों के टुकड़े होते हैं, कॉमेट होते हैं, वो क्या होते हैं, जब टूट के गिरते हैं ना तो हम उनको सोचते हैं कि वो शूटिंग स्टार है, बट वो एक्चुअल में शूटिंग स्टार नहीं होते हैं, मतलब स्टार नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन F, एस्ट्रॉइड आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ एंड डैश, जो एस्ट्रॉइड्स हैं वो किन के बीच में पाया जाता है, ऑर्बिट के और किसके बीच में पाया जाता है, ऑर्बिट। तो यहाँ पर एक और ब्लैंक्स आएगा। ठीक है, कौन से, जो ऑर्बिट है यहाँ पर आपके ब्लैंक्स आएगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, डैश एंड डैश। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा आपके मार्स एंड जुपिटर। आपने क्या लिखना है, मार्स एंड तो आपका आ ही जाएगा, फिर आपने क्या लिखना है, जुपिटर। ठीक है, JUPITER। ठीक है, ओके, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये आपके सारे आंसर्स हैं। अगर वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही थी स्पेलिंग्स में तो आप यहाँ से जो है आंसर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ट्रू फॉल्स है। मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू T एंड फॉल्स F। तो ए पोल स्टार इज ए मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम, क्या पोल स्टार सोलर सिस्टम का मेंबर है, नहीं है, तो ये क्या हो गया हमारा फॉल्स, पोल स्टार सोलर सिस्टम का मेंबर नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टेलेशन है या स्टार से वो सोलर सिस्टम का वो मेंबर नहीं है। नेक्स्ट, मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, मरकरी सबसे छोटा प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, तो बिल्कुल सही, ये क्या है, ट्रू। यूरेनस इज द फर्दरेस्ट प्लेनेट इज द सोलर सिस्टम, यूरेनस जो है सबसे दूर का प्लेनेट है सोलर सिस्टम का, तो ये फॉल्स है। क्यों, क्योंकि सबसे दूर का प्लेनेट है वो प्लूटो और नेपच्यून है दूर। ठीक है, नेक्स्ट, इनसेट इज एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जो इनसेट है वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, तो ट्रू है कि फॉल्स है, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट, देयर आर 9 प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें 9 प्लेनेट है, नो, ये तो क्या हो गया फॉल्स। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लेनेट थे, हैं पहले 9 थे, बट प्लूटो जो है हमारे सन से बहुत ज़्यादा दूर चला गया, इसलिए प्लूटो को जो है हमारे सोलर सिस्टम से अलग कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, कॉन्स्टेलेशन ओरियन कैन बी सीन ओनली विद ए टेलीस्कोप, जो कॉन्स्टेलेशंस होते हैं मीन्स जो स्टार्स के ग्रुप होते हैं। ठीक है, 7 स्टार्स आपस में ग्रुप में हर 3 घंटे पे अपना पैटर्न चेंज करते हैं, उसे कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। तो वो जब दिखाई देते हैं तो उसको हम सिर्फ टेलीस्कोप से देख सकते हैं, बिल्कुल नहीं, हम जब मर्जी आसमान में रात के टाइम में हम उनको देख सकते हैं, तो ये क्या हो गया हमारा फॉल्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका मैच। सबसे पहले इनर प्लैनेट के बारे में बताना है, इसमें से आपके इनर प्लैनेट कौन कौन से हैं। तो देखो इनर प्लैनेट में आपका कौन कौन सा आता है, एक तो आपका आता है अर्थ, ठीक है, 1 नंबर यहाँ पर भी आएगा आपका, और उसके बाद आपका मार्स, ये दोनों ही आपके क्या हैं, इनर प्लैनेट है। ठीक है, यहाँ पर भी आपने 1 लिखना है, ये भी 1। नेक्स्ट है आउटर प्लैनेट। आउटर प्लैनेट आपका है यहाँ से आपका आउटर प्लैनेट है सैटर्न। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कॉन्स्टेलेशन, 7 स्टार्स का जो ग्रुप होता है, एक तो आपका सी है, ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे 3 नंबर कॉन्स्टेलेशन, और दूसरा आपका ओरियन है, ये भी आपका 3 नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट है सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। अर्थ का सैटेलाइट किसको कहते हैं, तो अर्थ का सैटेलाइट बोलते हैं मून को, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 नंबर। ठीक है, क्लियर, आई होप ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए। ठीक है, और ये जो बी ऑप्शन है पोल स्टार, इसके लिए कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ द स्काई कैन यू फाइंड वीनस इफ इट इज विजिबल एज एन इवनिंग स्टार। तो कौन सा पार्ट है स्काई में जब हमें वीनस जो है विजिबल होता है इवनिंग स्टार के रूप में, तो इन वेस्ट साइड ऑफ द स्काई, स्काई के वेस्ट साइड में हम इवनिंग स्टार जो कि वीनस है उसको हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, नेम द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है, जुपिटर। जुपिटर जो है सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज ए कॉन्सलेशन, नेम एनी टू कॉन्सलेशन। कॉन्सलेशन क्या है, कोई भी दो कॉन्सलेशन के नाम बताओ। ए ग्रुप ऑफ स्टार विच हैज रिकॉग्नाइजेबल शेप इज कॉल्ड ए कॉन्सलेशन। तो जस्ट हमें कितनी बार हमने डिस्कस किया है कि जो स्टार्स होते हैं एक ग्रुप में एक शेप में आ जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, कॉन्सलेशन। तो दो एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखी है, उर्सा मेजर और ओरियन। नेक्स्ट आपको डायग्राम बनाना है, ड्रॉ द स्केच टू द शो द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द प्रोमिनेंट स्टार इन उर्सा मेजर एंड ओरियन। तो देखो सबसे पहले उर्सा मेजर का है और फिर ओरियन का। याद रखना उर्सा मेजर का जैसे कि एक स्पून नहीं होता है, इस तरीके से इसकी शेप है 7 स्टार्स की, ठीक है। और जो ओरियन है जैसे कि एक शिकारी है, शिकार करने के लिए देखो ये कुछ इस तरीके से इसकी शेप बनानी है, ठीक है। तो आपने ध्यान से बनाना है, अदरवाइज इसके मार्क्स कट जाते हैं। सारे स्टार्स की काउंटिंग करनी है और ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपके 7 स्टार हैं और इसमें क्या होते हैं 8 स्टार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, नेम टू ऑब्जेक्ट अदर देन द प्लैनेट विच आर मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम। हमें दो ऑब्जेक्ट के नाम बताने हैं जो कि प्लैनेट जो है सोलर सिस्टम के मेंबर्स से अलग हैं। तो वो है कॉमेट और एस्ट्रॉइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन हाउ यू कैन लोकेटेड द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ उर्सा मेजर। उर्सा मेजर की मदद से आप पोल स्टार को कैसे लोकेट कर सकते हो, कैसे पता लगा सकते हो। पोल स्टार कैन बी लोकेटेड विद द हेल्प ऑफ द 2 स्टार एट द एंड ऑफ द उर्सा मेजर। जो पोल स्टार होता है उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, उर्सा मेजर की मदद से लगा सकते हैं। कैसे, इमेजिन ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस स्टार्स। जो स्टार्स हैं उर्सा मेजर के, वहां से हम एक स्ट्रेट लाइन देखेंगे। एक्सट्रैक्ट द इमर्जन लाइन इन नॉर्थ डायरेक्शन। और हम किस साइड को देखेंगे, एक्सटेंड करते हुए हम देखेंगे नॉर्थ डायरेक्शन में। दिस लाइन इज अबाउट 5 टाइम द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टार। तो ऐसे ही जो है हमारे क्या होगी 5 टाइम डिस्टेंस होगी 2 स्टार्स के बीच में। स्टार इज सीन इन दिस डायरेक्शन विच इज कॉल्ड पोल स्टार। और इस स्टार को हम पोल स्टार कहेंगे, ठीक है। समझ आ गई बात कि पोल स्टार को हम कैसे लोकेट करेंगे, हम उर्सा मेजर की मदद से। उर्सा मेजर क्या है, कॉन्सलेशन है 7 स्टार का, ठीक है। तो जहां पे भी ये 7 स्टार का उर्सा मेजर दिखाई देगा वहां से हम इमेजिन करेंगे एक लाइन को, किस डायरेक्शन में, नॉर्थ की डायरेक्शन में। हमेशा पोल स्टार नॉर्थ की डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो ये जो है ना 5 टाइम ये क्या करते हैं, अपने डिस्टेंस को चेंज करते हैं। मीन्स अगर यहाँ पे उर्सा मेजर है तो ये जो पोल स्टार है ना इसी के आसपास ये क्या करते हैं, अपनी डायरेक्शन को, अपनी कॉन्सलेशन को चेंज करते रहते हैं, ठीक है। तो स्टार इज सीन इन दिस डायरेक्शन विच इज कॉल्ड पोल स्टार। तो जो हम नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे हैं वही स्टार क्या होगा, पोल स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, डू ऑल स्टार इन द स्काई मूव। क्या सारे स्टार स्काई में मूव करते हैं? नो, ऑल द स्टार डू नॉट मूव इन द स्काई। सारे स्टार मूव नहीं करते हैं ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस। स्टार सीन, ठीक है, टू मूव इन द स्काई। देखो क्या होता है, स्टार तो अपनी जगह रहते हैं, पर स्टार जो है अपनी जगह ही रहते हैं, बट जो हमारी अर्थ है वो क्या करती है, अपने एक्सिस पे ही मूव करती रहती है। जिसकी वजह से अगर हम यहाँ हैं तो हमें स्टार यहाँ दिखाई देगा, मूव करते हम यहाँ आएंगे तो हमें लगेगा स्टार भी इधर आ गया, स्टार उधर चला गया है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि स्टार मूव नहीं करते, हम मूव कर रहे हैं अपने एक्सिस पर, इसलिए हमें लगता है कि स्टार्स मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हाई इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्स एक्सप्रेस्ड इन द लाइट ईयर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्टेटमेंट दैट ए स्टार इज 8 लाइट ईयर अवे फ्रॉम द अर्थ। जो डिस्टेंस है हमारे स्टार की वो एक्सप्रेस करते हैं हम लाइट ईयर में, ठीक है। तो क्यों करते हैं और आपने सिस्टम को बताना है कि 8 लाइट ईयर का मतलब क्या होता है। तो द स्टार आर वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ एंड इट इज नॉट द कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस सच डिस्टेंसेस किलोमीटर। स्टार्स हमसे बहुत ज़्यादा दूर है और हम उनकी डिस्टेंस को किलोमीटर में मेजर नहीं कर सकते हैं। द सच लार्ज डिस्टेंस आर एक्सप्रेस्ड इन यूनिट नॉन एज द लाइट ईयर, ठीक है। तो हम उसको किस में करते हैं, लाइट ईयर में। इफ वी से दैट अ स्टार इज 8 लाइट ईयर अवे फ्रॉम द अर्थ, इट मीन्स दैट लाइट फ्रॉम द स्टार विल रीच द अर्थ इन द 8 ईयर। अगर हम क्या करेंगे, 8 लाइट ईयर हम बोलेंगे कि हम मतलब अगर किसी लाइट की डिस्टेंस को हम 8 ईयर बोलेंगे, इट मीन्स जो लाइट है हमारे अर्थ तक पहुंचने में 8 साल लग गए, ठीक है। तो उसे बोलेंगे 8 लाइट ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15,
द रेडियस ऑफ जुपिटर इज 11 टाइम द रेडियस ऑफ द अर्थ, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द जुपिटर एंड द अर्थ, हाउ मेनी अर्थ कैन जुपिटर अकोमोडेटेड। अब आपको बताना है कि जो जुपिटर है उसका रेडियस 11 है, ठीक है, अर्थ के रेडियस से 11 टाइम है कौन, जुपिटर का रेडियस, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कैलकुलेट द रेशो, दोनों के रेशो किसके, वॉल्यूम ऑफ जुपिटर और वॉल्यूम ऑफ अर्थ की कैलकुलेशन करनी है और बताना है कि कितनी अर्थ जो है जुपिटर में समा सकती है। तो देखो सबसे पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो अर्थ का वॉल्यूम हम 4/3 पाई आर क्यूब ले लेते हैं। जुपिटर का रेडियस हमारे पास कितना है, 11 आर है। यहाँ पर बोला है ना कि जितना भी अर्थ का रेडियस है उससे 11 टाइम है, तो इसलिए आर को हमने क्या कर देना है, 11 टाइम। अब वॉल्यूम हमें पता करना है, ठीक है। वॉल्यूम पता करने के लिए हमारा फॉर्मूला जो 11 आर क्यूब है, ठीक है, उसको हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई करनी है, 11 आर 11 आर 11 आर, तो 3 टाइम क्या आ जाएगा, 1331, 11 की मल्टीप्लाई करने पे और आर क्यूब हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा क्लीन करते हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने वॉल्यूम ऑफ जुपिटर लिखना है, फिर वॉल्यूम ऑफ अर्थ लिखना है। वॉल्यूम ऑफ जुपिटर हमने ये निकाला, ठीक है, इसको हमने लिख दिया। वॉल्यूम ऑफ अर्थ हमने यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब ये सारा क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या हमारे पास, 1331। तो मीन्स एक जुपिटर में इतनी अर्थ जो है समा सकती हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।